दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे राजा और रानी की है जिनकी जिंदगी में कोई भी उम्मीद ना थी। परंतु एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। क्या थी राजा और रानी की कहानी, हम सब कुछ विस्तार से सुनेंगे। परंतु अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक बहुत बड़ी राज्य का राजा राजवीर था और उसकी पत्नी जिसका नाम सुमित्रा था। वे दोनों भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी सुबह हमेशा पूजा से ही शुरू होती। राजा हमेशा धर्म और न्याय का पालन करता था। उसकी प्रजा राजा को बहुत प्यार करती थी और उसे बहुत पसंद करती थी। परंतु राजा के पास एक कमी थी, उन्हें कोई संतान नहीं थी। राजा रानी की उम्र बढ़ती जा रही थी। दोनों इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे। एक बार राजा और रानी अपने राज्य के भ्रमण के लिए जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक फल बेचने वाले और उसकी पत्नी ने उन्हें देखकर मुंह फेर लिया है। राजा को यह बात बहुत अजीब लगी। वह तुरंत ही महल में लौट आए और उस फल बेचने वाले को राज दरबार में बुलवाया। जब फल बेचने वाला राज दरबार में आया तो राजा उससे कहने लगे, तुम मुझे यह बताओ कि कल तुम मुझे और रानी को देखकर तुम्हारी पत्नी और तुमने मुंह क्यों फेर लिया था। उस फल बेचने वाले ने कहा, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, परंतु हमने यह सुना है कि जिस आदमी को संतान नहीं होती उसका चेहरा देखना अच्छा नहीं होता, इसीलिए हमने आपको देखकर अपना मुंह फेर लिया था। फल बेचने वाले की यह बात सुनकर राजा तो स्तब्ध रह गए। उन्होंने उसे कुछ भी ना कहा, परंतु वे मन ही मन बहुत दुखी हुए। उन्हें यह समझ में आ गया था कि संतान ना होने से उनका राज्य संकट में पड़ सकता है। उन्होंने रानी सुमित्रा से कहा, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। अब तो लोग हमारा चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते। हमें संतान प्राप्ति के लिए शिव जी की विशेष पूजा और हवन करवाना चाहिए, तभी शायद वे हमसे प्रसन्न होकर हमें संतान का सुख दे दे। राजा ने बहुत बड़ा यज्ञ करवाया। राजा और रानी ने 3 दिन तक भूखे प्यासे रहकर भगवान शिव की आराधना की, परंतु कुछ दिन बीतने के बाद भी कुछ भी असर नहीं हुआ। राजा और रानी बहुत परेशान थे। एक दिन राजा के दरबार में एक साधु आता है। साधु राजा से कहता है, मुझे पता है आप बहुत दुखी हैं। आपने अपने महल में बहुत बड़ा यज्ञ भी करवाया है। आपने भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा की है। आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। मैं आपको फल देता हूँ, आप वह फल खाइए और फिर कुछ दिनों बाद अवश्य ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। परंतु याद रखना, आपकी संतान की उम्र बस 20 साल होगी। यह बात सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ, परंतु मन ही मन सोचने लगा कि अगर मैं उसका विवाह जल्दी कर दूंगा तो मेरे राज्य का वंश आगे तो बढ़ ही जाएगा। राजा और रानी ने साधु का दिया हुआ फल खा लिया। कुछ दिनों के बाद रानी गर्भ से हो गई। 9 महीने बाद रानी ने एक बहुत ही सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म पर राजा ने बहुत बड़ा जश्न मनाया। राज्य में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। राजा और रानी ने अपने पुत्र का नाम देवांश रखा। देवांश धीरे धीरे बड़ा हो गया। राजा और रानी ने 12 वर्ष की आयु में ही एक पड़ोस के राज्य की सुंदर और सुशील कन्या के साथ उसका विवाह करा दिया। जिस राजकुमारी के साथ राजकुमार देवांश का विवाह हुआ था उसका नाम कल्याणी था। वह बहुत बड़ी दानी थी। हर रोज वह जब तक दान नहीं कर लेती तब तक भोजन ग्रहण नहीं करती थी। समय तो अपनी गति से बढ़ ही रहा था। राजकुमार जब 20 वर्ष का हो गया तो एक दिन उसने राजकुमारी से अपनी पसंद का भोजन बनाने के लिए कहा। राजकुमारी ने अपने पति के लिए उसकी पसंद का भोजन बनाया। तभी उसी समय दरवाजे पर एक भूखा आ गया। उसने राजकुमारी से भोजन मांगा। राजकुमारी ने अपने पति का भोजन उसे दे दिया और मन ही मन सोचने लगी कि आज मैंने कोई दान भी नहीं किया, इसीलिए यह भोजन मैं इसे दे देती हूँ। उसके बाद मैं अपने पति के लिए दूसरा भोजन बना दूंगी। वह भूखा आदमी खुद भोजन ना करके अपने घर उसे ले गया और अपनी बेटी को खिलाया। इतना स्वादिष्ट भोजन खाने के बाद उसकी भूखी बेटी के दिल से एक आशीर्वाद निकला। वह कहने लगी, यह भोजन जिसने मुझे खिलाया है उसका सुहाग 100 वर्षों तक बना रहे। इधर उसी दिन यमराज के यम
राजकुमार के प्राण लेने के लिए उसके महल में आ गए थे। राजकुमार के कक्ष में एक सांप बैठा था। यम इंतजार कर रहे थे कि कब वह सांप राजकुमार को डसे और हम उसके प्राण ले लें। लेकिन उस समय वहां पर एक देवदूत आ गया। उसने सांप को मार दिया। तभी यम की दूत कहने लगी, आपने ऐसा क्यों किया? देवदूत ने कहा, अगर किसी को श्राप लग सकता है तो आशीर्वाद क्यों नहीं? राजा को जो श्राप मिला था उसी के कारण राजकुमार की आयु इतनी ही थी। परंतु आज राजकुमार की पत्नी के दान के कारण उन्हें आशीर्वाद के तौर पर 100 वर्ष की उम्र मिली है। इसीलिए तुम लोग इनके प्राण नहीं ले सकते। वे दूत सीधे यम के पास गए और सारी बातें यम को बता दी। यम स्वयं उसकी जान लेने के लिए आ गए। यम ने देवदूत से कहा, राजकुमार की आयु पूरी हो चुकी है, मैं उसके प्राण लेने आया हूं। अगर आप श्राप का मान रख सकते हैं तो उसी तरह आशीर्वाद का भी मान रखना होगा। राजकुमार को 100 वर्ष का आशीर्वाद मिला है, इसीलिए अब आप राजकुमार के प्राण नहीं ले जा सकते। यम थोड़ी देर सोचता रहा, फिर उसने राजकुमार की आयु को 100 वर्ष कर दिया। इस तरह राजकुमार की जान उसकी पत्नी कल्याणी के दान और आशीर्वाद के कारण बच गई और उसकी मौत टल गई। अब राजा राजवीर और उसका परिवार खुशी खुशी जीवन जीने लगे। दोस्तों, दान की महानता इंसान की जिंदगी और कर्मों को बदल सकती है। भोजन का दान सबसे बड़ा दान है। अच्छे कर्म और आशीर्वाद से विधि के विधान को भी बदला जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।